किसमें लिखा इसी में। मतलब? हाँ, अब रुक रही आप उनको फोन करके पूछिए आप देख रहे हैं कि नहीं देख अब तो दिख रहा है ना। हाँ, सोम प्यारे जी धन्यवाद, आपका पहला कमेंट आया। हाँ, मैं राजेश राज आप सभी को नमस्कार करता हूं जो लोग लाइव जुड़े हैं। और कुछ तकनीकी दिक्कतों से अभी भी मेरे फ़ोन में वो दिक्कत है। मैं बेटे का फ़ोन लेके उससे केवल 5 मिनट के लिए आया हूं। अरे वो ऑनलाइन बेटा ऑफिस कर रहा है ना, उसका फ़ोन लिया मैंने। हमारे फ़ोन में पता नहीं। अभी रख लूँ? नहीं नहीं, आज की किसी और दिन। अच्छा, तो माही संदेश के सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। और रोहित नंदन जी ने प्रयास किया था, कुछ तकनीकी कारणों से अभी हम नहीं जुड़ पा रहे हैं लगातार आपके साथ में। तो मेरा निवेदन आप सभी से है कि मैं एक रचना आपको अभी सुना रहा हूं और इसके बाद हम लोग जो है 8:30 बजे दोबारा, आप थोड़ा समय देंगे, आपको समय दोबारा देना पड़ेगा, इसका मुझे अफसोस है। और अभी तो सोम प्यारे जी का कमेंट लगातार आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सोम प्यारे जी। और मैं रोहित जी कितने लोग जुड़े हैं अभी? कर रहे हैं कर रहे हैं आप यूज़ करिए आधा हैं? घंटा यूज़ करिए मेरा व्हाट्सएप। अच्छा, चलिए हम फिर कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। तो मैं एक बार फिर माही संदेश परिवार के सभी सदस्यों का, हाँ, मैं एक बार माही संदेश के सभी पाठकों का, मित्रों का, शुभचिंतकों का और जो मेरे फेसबुक से जुड़े हैं उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आशा है कि मेरी आवाज़ आप तक जा रही होगी। मैं सबसे पहले जितने भी रचनाकार हैं उनकी ओर से मां शारदे की वंदना प्रस्तुत करता हूं। ब्राइट केसवानी जी, डॉक्टर साहब स्वागत है आपका, सरस्वती वंदना प्रस्तुत है। मैया तेरे हम सब राज दुलारे, मैया मैया तेरे हम सब राज दुलारे। कोई रचे गीत शब्दों से, कोई चित्र बनाए। एलसी प्यारे जी, माला रोहित जी, सब लोग सुन रहे हैं। सारे लोग, कलाकार हों, चित्रकार हों, संगीतकार हों, कवि हों, सब माँ के प्यारे हैं। कोई रचे गीत शब्दों से, कोई चित्र बनाए। कोई छेड़े 7 स्वरों को, कोई सुर में गाए। अनुपम ललित कला प्रवीण है, अनुपम ललित कला प्रवीण है, तेरे बेटे सारे मैया मैया तेरे हम सब राज दुलारे। मैया मैया तेरे हम सब राज दुलारे। हर रचनाकार की ख्वाहिश होती है प्रातः तेरा ही दर्शन हो, जब मैं आंखें खोलूं। प्रातः तेरा
ही दर्शन हो जब मैं आंखें खोलूं, तेरे श्री चरणों में मैया हंस सरीखा डोलूं, तेरे श्री चरणों में मैया हंस सरीखा डोलूं। झुके नहीं ललाट ये मेरा, झुके नहीं ललाट ये मेरा, और किसी के द्वारे मैया मैया तेरे हम सब राज दुलारे, मैया मैया तेरे हम सब राज दुलारे, मैया मैया तेरे हम सब राज दुलारे। धीरज मिश्र लखनऊ से जुड़ गए हैं, स्वागत है भाई। ममता पंडित जी, प्रीता प्रिया हल्द्वानी से, सबका स्वागत है। और मेरा ये मानना है कि हम जो कुछ भी कर पाते हैं, कविता करें, साहित्य सेवा करें, संगीत करें, राजनीति करें, सारे काम इसलिए हम कर पाते हैं निश्चिंत होकर कि हमारे कुछ सैनिक इन सारे चीज़ों को छोड़कर देश की सीमा की रक्षा के लिए रहते हैं। तो मैं जब भी कविता पाठ करता हूँ तो माँ के बाद दूसरा मैं अभिवादन करता हूँ सैनिकों का जो सीमा पर हैं, और उनके लिए चार पंक्तियां हैं। एक सच्ची घटना हमारे कुछ मित्रों की सुनी हुई भी होगी, लेकिन मैं हमारे कुछ शहीद देखिए, अभी हाल के 2 दिन पहले हुए हैं 5 शहीद हमारे। कि पांव बढ़ाया था कूच की खातिर, ज्यों ही की डाक से आ गई पाती। सीमा पर सैनिक पांव बढ़ाया था कूच की खातिर, ज्यों ही की डाक से आ गई पाती। और जीवन की हर राह पे साथ निभाने की रस्म निभा गई पाती। वक्त नहीं था सो जेब में डाल ली, मानो हिया में समा गई पाती। वक्त नहीं था सो जेब में डाल ली, मानो हिया में समा गई पाती। और साथ शहीद के लिपटी तिरंगे में बिन पढ़ी वापस आ गई पाती। साथ शहीद के लिपटी तिरंगे में बिन पढ़ी वापस आ गई पाती। अरविंद शर्मा जी, अजान, आपका स्वागत है। अर्चना उर्वशी जी, भूदेव प्रसाद शर्मा जी, आप सबका स्वागत है। एक शहीद का शव आता है घर में, उसकी जेब में एक चिट्ठी पड़ी हुई है उसकी पत्नी की, जो वो पढ़ नहीं पाया और जेब में लौट आई है। छंद आगे पढ़ता हूं कि गोली लगी पहली थी वहां, जहां प्यार से लिखा था प्रीतम प्यारे। दूसरी गोली ने वाक्य मिटा दिया, मैं सदा साथ रहूंगी तुम्हारे। तीसरी गोली ने चीर दिए संवाद सभी संबोधन सारे। तीसरी गोली ने चीर दिए संवाद सभी संबोधन सारे। गायब था वह पत्र का कोना, था पूछा जहां कब आओगे प्यारे। गायब था वह पत्र का कोना, था पूछा जहां कब आओगे प्यारे। चिट्ठी छत विच्छत है, रक्त में सनी हुई है, फिर भी वो अंतिम बात कहती है, सुनिएगा। डॉक्टर ब्राइट केशवाल जी, सोमपुरी जी, अर्चना जी। रक्त सनी छलनी छलनी, आँखियों में घटा बन छा गई पाती। रक्त सनी छलनी छलनी, आँखियों में घटा बन छा गई पाती। साथ पिया के हिया से लगी रही, आखिरी वक्त बता गई पाती। दृष्टि ही दृष्टि में आंसू की वृष्टि में, दृष्टि ही दृष्टि में आंसू की वृष्टि में, घटना सभी दोहरा गई पाती।
और सीने पे खाई है गोली जवान ने, बोले बिना बतला गई पाती। सीने पे खाई है गोली जवान ने, बोले बिना बतला गई पाती। इस छंद से मैं देश की रक्षा में जितने भी शहीद हैं सबको नमन करता हूं, क्योंकि उनकी शहादत से हमारा देश सुरक्षित है। हम आप एक स्वतंत्र जीवन जी पा रहे हैं। और आइए इस क्रम को और दूसरी तरफ ले चलते हैं। सबकी अपनी अपनी जीवन शैली होती है, सबकी अपनी अपनी, वो नेता हो, सैनिक हो, कवि हो, सबकी अपनी अपनी जीवन शैली होती है। कुछ की चादर उजली, कुछ की मैली होती है, और उन वृक्षों को बार बार सींचना नहीं पड़ता, उन वृक्षों को बार बार सींचना नहीं पड़ता, जिनकी जड़ धरती में गहरी फैली होती है, जिनकी जड़ धरती में गहरी फैली होती है। सोम प्रिय जी, प्यारे जी भावुक हो गए हैं। ये कविता ऐसी है, और मेरा ये मानना है मित्रों कि जिस फ्रीक्वेंसी पर, जिस स्तर पे कविता लिखी जाती है, इस छंद को, ये 3 छंद जो मेरे जीवन के सबसे अच्छे छंद हैं, इनको लिखते समय मैं रोया था, और लिखने के बाद एक हफ्ते तक मैं पढ़ नहीं पाता था, क्योंकि जब पढ़ने चलो तो आवाज़ भर जाती थी। और आज जो आंसू की वृष्टि कह रहे हैं सोम प्यारे जी, तो जो कविता आंसू से लिखी जाती है वो सुनने वाले, पढ़ने वाले के आंखों को भी नम कर देती है। और जो ऐसे लिखाई जाती है हल्के फुल्के ढंग से, वो ऐसे ही माला रोहित जी बाबुल भी जरूर सुनाए। एक पंक्ति और स्पष्ट करिए तो स्पष्ट हो कि किस कविता के बारे में आप कह रही हैं। आज जो हम आप नए मित्रों से जुड़ रहे हैं, इसका श्रेय मैं दूंगा जयपुर की योगिता शर्मा जी को। पिछले साल मैं उनके यहाँ आया था, और उन्होंने ही अपने यहाँ गोष्ठी रखी थी, जिसमें कि माला जी और रोहित जी आए थे, और इनसे परिचय हुआ था। और माही संदेश एक ऐसी अद्भुत पत्रिका है जो निस्वार्थ भाव से, जिसे कहें कि कबीर जो घर जा रहे आपनों चले हमारे साथ, तो जो कबीर का फक्कड़पना है वो मुझको दिखा रोहित नंदन में। और ये अपना निजी त्याग से ये पत्रिका निकाल रहे हैं। और शहीद पर मेरा एक मुक्तक है, बहुत पसंद आता है लोगों को, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि कभी आपने सोचा है कि जो शहीद आता है वो तिरंगे में लिपट कर क्यों आता है? हर शहीद तिरंगे में लिपट कर आता है, क्यों आता है ये सोचिए। मैं आपको 4 पंक्तियों में इसका उत्तर देने की कोशिश करता हूं कि निजी सुख चैन अपनी हर जरूरत टाल देती है। अनिल अनवर जी आपका स्वागत है, मनीषा सहाय जी, मोनिका गुप्ता जी आपका स्वागत है, ममता पंडित जी आपका भी स्वागत है। शहीद तिरंगे में क्यों आता है सुनिएगा। निजी सुख चैन अपनी हर जरूरत टाल देती है, मगर बच्चा जो मांगे माँ उसे तत्काल देती है। पता है क्यों शहीदों को तिरंगे से ढका जाता, पता है क्यों शहीदों को तिरंगे से ढका जाता, कि माँ सोते हुए बच्चे पे आंचल डाल देती है, कि माँ सोते हुए बच्चे पे आंचल डाल देती है, कि माँ सोते हुए बच्चे पे आंचल डाल देती है। और जीवन ऐसा ही होना चाहिए जैसा कि शहीद का होता है, जिस पर कोई भी हो वो गर्व करे। जीने के लिए हर व्यक्ति जीता है, लेकिन सब अपने जीवन पे गर्व नहीं कर पाते। और जैसे कहा जाता है कि अगर राम के रूप की तुलना करनी हो
तो राम के रूप की तुलना राम के रूप से ही हो सकती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जीवन से प्यारा क्या है, जिंदगी से भी प्यारी क्या चीज़ है, तो आप बोलेंगे जिंदगी। देखिए योगिता शर्मा जी आ गई, इनको श्रेय जाता है रोहित से माला से मिलवाने का। और इस बार भी हमें जयपुर आना था, लेकिन कोरोना के चक्कर में नहीं आ पाए हम लोग। योगिता जी बहुत बहुत स्नेह आशीष आपको। एक गीत में पढ़ रहा हूं कि अपनी जान से भी ज्यादा, आप किसी से पूछिए कि भाई क्या हाल चाल है, तो कहता है कट रही है। मतलब जिंदगी किसी की बीतती नहीं है, कटती है। तो ऐसे नहीं मानना चाहिए। गीत सुनिएगा। अपनी जान से भी ज्यादा हमको प्यारी जिंदगी, अपनी जान से भी ज्यादा हमको प्यारी जिंदगी, बोझ सी लगे है आज क्यों हमारी जिंदगी, बोझ सी लगे है आज क्यों हमारी जिंदगी। जिंदगी ने प्यार पाया फूल सी वो खिल गई, जैसे दो जहां की हर खुशी उसे ही मिल गई। किंतु 4 दिन में रात चांदनी गुजर गई, सिसकियों में डूब गई बाकी सारी जिंदगी, बोझ सी लगे है आज क्यों हमारी जिंदगी। काम आए देश के है आफताब जिंदगी, प्यार बांटती चले तो है गुलाब जिंदगी। और सिर्फ भूख और वासना में घर सिमट गए, समझो कौड़ियों के मोल तुमने हारी जिंदगी, बोझ सी लगे है आज क्यों हमारी जिंदगी। जिंदगी के मानी हर समय नई तलाश है, अर्थहीन जिंदगी तो समझो जिंदा लाश है। जिंदगी के मानी हर समय नई तलाश है, अर्थहीन जिंदगी तो समझो जिंदा लाश है। एक जिंदगी जले तो सैकड़ों नयन बहे। अभी 2 हीरो हमारे गए थे, इरफान गया, कहने के लिए मुस्लिम था लेकिन 95% हिंदुओं ने आंसू बहाए। एक जिंदगी जले तो सैकड़ों नयन बहे, एक मरे लोग कहे बेचारी जिंदगी, बोझ सी लगे है आज क्यों हमारी जिंदगी। प्रीता, प्रिया, योगिता, उर्वशी जी, तमाम लोग हैं। एक इनको बंद दे रहा हूं, सुनीता खरे भी आ गई हैं उनको भी, कि ब्याह गुड्डे गुड़ियों का रचाने वाली जिंदगी, ब्याह गुड्डे गुड़ियों का रचाने वाली जिंदगी, मेहंदी क्वारे हाथों में रचाने वाली जिंदगी, मेहंदी क्वारे हाथों में लगाने वाली जिंदगी, सखियों संग झूला झूल गाने वाली जिंदगी, सखियों संग झूला झूल गाने वाली जिंदगी, याद आती है बहुत कभी कुंवारी जिंदगी, याद आती है बहुत कभी कुंवारी जिंदगी, बोझ सी लगे है आज क्यों हमारी जिंदगी। आगे सुनिएगा। सचिन श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, स्वागत है। कि मुश्किलों से हार जाए वो नहीं है जिंदगी, मुश्किलों से हार जाए वो नहीं है जिंदगी, और जिसको मौत मार जाए वो नहीं है जिंदगी, मुश्किलों से हार जाए वो नहीं है जिंदगी, जिसको मौत मार जाए वो नहीं है जिंदगी। आने वाली नस्ल युगों तक तुम्हें नमन करे, आने वाली नस्ल युगों तक तुम्हें नमन करे, ऐसा कुछ करो तो कहो है गुजारी जिंदगी, ऐसा कुछ करो तो कहो है गुजारी जिंदगी, बोझ सी लगे है आज क्यों हमारी जिंदगी। और जो शास्त्रों में कहा गया है सुनिएगा, मृत महज शरीर होता जिंदगी अनंत है, मृत महज शरीर होता जिंदगी अनंत है,
उम्र सूखी पत्तियां हैं, जिंदगी बसंत है। उम्र सूखी पत्तियां हैं, जिंदगी बसंत है। वो कहते हैं 84 लाख जिंदगी के रूप हैं। अनवर भाई साहब सुनिएगा, कहते हैं 84 लाख जिंदगी के रूप हैं, इनमें ही भटकती रहती बारी बारी जिंदगी, बोझ सी लगे है आज क्यों हमारी जिंदगी। अंतिम पंक्तियां हैं कि एक जिंदगी जली तो दूसरी संवर गई। कमलेश द्विवेदी जी, विलंब नहीं है, हमको भी विलंब हो गया था, टाइम से आए हैं, सुनिएगा। एक जिंदगी जली तो दूसरी संवर गई, और जिंदगी संवारने में जिंदगी गुजर गई। एक जिंदगी जली तो दूसरी संवर गई, जिंदगी संवारने में जिंदगी गुजर गई। सिर्फ एक झोंके में उड़ा के मौत ले गई, सिर्फ एक झोंके में उड़ा के मौत ले गई। हमने तिनका उम्र भर संवारी जिंदगी, हमने तिनका उम्र भर संवारी जिंदगी, बोझ सी लगे है आज क्यों हमारी जिंदगी, बोझ सी लगे है। ट्री ग्रुप कह रहे हैं आपने समा बांध दिया, समा तो ऊपर वाले का है, माँ देने वाली है, और मैं केवल एक डाकिया की तरफ से जो चिट्ठी आती है उसे आप तक बांट देता हूं। और मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी कवि ये कहता है कि मैंने कविता लिखी है तो वो गलत कहता है। कविता लिखने वाली माँ है, पाने वाले आप लोग हैं, और कवि केवल डाकिये की तरफ से हरकारा है। मैं 4 पंक्तियां एकदम सच्चे मन से कहता हूं कि शब्द स्वर ज्ञान सारा मैया का, शब्द स्वर ज्ञान सारा मैया का, और नाद संधान सारा मैया का। मैं तो छोटा सा एक जरिया हूं, मैं तो छोटा सा एक जरिया हूं, मान सम्मान सारा मैया का, मान सम्मान सारा मैया का। और कुछ दोहे में इसके बाद एक गीत और पढ़ता हूं, उसके बाद दूसरी विधा में। और ये गीत हमारे जो वरिष्ठ सीनियर सिटीजन हैं, कमलेश द्विवेदी जी हैं, अनवर जी हैं, और भी जो लोग सुन रहे हैं जो मेरी उम्र के हैं, उनके लिए गीत है। सब मत देना सौंप किसी को, कमलेश भाई सुनिएगा। सब मत देना सौंप किसी को, कुछ तो अपना रखना प्यारे, कोई कितना भी प्रिय हो। सब मत देना सौंप किसी को, कुछ तो अपना रखना प्यारे। पैरों के नीचे जमीन तो हो, घर टूटे सपना प्यारे। पैरों के नीचे जमीन तो हो, घर टूटे सपना प्यारे। सब मत देना सौंप किसी को, कुछ तो अपना रखना प्यारे। कमलेश जी, सच्ची बात ही है, अनुभव की बात है। मन जब हरा भरा रहता है तो लगते हैं सारे अपने, मन जब हरा भरा रहता है तो लगते हैं सारे अपने। ओ प्रेम नदी जब बहती रहती, प्रेम नदी जब बहती रहती, दोनों लगे किनारे अपने। प्रेम नदी जब बहती रहती, दोनों लगे किनारे अपने। रिश्तों को पर साथ समय के, साथ समय के रिश्तों को भी आता खूब सिमटना प्यारे। साथ समय के रिश्तों को भी
आता खूब सिमटना प्यारे, सब मत देना सौंप किसी को, कुछ तो अपना रखना प्यारे, सब मत देना सौंप किसी को। एक बंद और पढ़ रहा हूं क्योंकि समय कम है और मैं चाहता हूं कि कुछ अलग अलग रंग आपको दिखाऊं। झूला जिन्हें झुलाया उसने, दिए फूल फल शीतल छाया। झूला झिल, वृक्ष एक प्रतीक है। झूला जिन्हें झुलाया उसने, दिए फूल फल शीतल छाया। काटा गया उन्हीं हाथों से वृक्ष, अंततः गया जलाया। झूला जिन्हें झुलाया उसने, दिए फूल फल शीतल छाया। काटा गया उन्हीं हाथों से वृक्ष, अंततः गया जलाया। तो यही अगर विधि का विधान है, सबके साथ होता है, यही अगर विधि का विधान है, क्यों इसके लिए कल्पना प्यारे। यही अगर विधि का विधान, क्यों इसके लिए कल्पना प्यारे। सब मत देना सौंप किसी को, कुछ तो अपना रखना प्यारे। पैरों के नीचे जमीन तो हो, गर टूटे सपना प्यारे। और टी ग्रुप ने तारीफ की है, ममता पंडित जी गहरी बात कह रही हैं। आप सबका बहुत प्रेम से आप सुन रहे हैं और सही लोग सुन रहे हैं। मेरा यह भी मानना है कि ढूंढे से भी कम मिलते हैं यूं तो सीधे सच्चे लोग। ढूंढे से भी कम मिलते हैं यूं तो सीधे सच्चे लोग। अच्छे लोगों की सोहबत में मिल जाते हैं अच्छे लोग। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं हमेशा, मेरे मित्र वर्ग में फेसबुक पर हर जगह अच्छे लोग जुड़े हैं। अब जैसे मैं योगिता जी के यहाँ जयपुर गया, रोहित नंदन जी आए, माला जी आए, आज उनके मार्फत आप लोग जुड़ रहे हैं। तो आप एक अच्छे व्यक्ति को पकड़ लीजिए तो उसके साथ में और अच्छे लोग जुड़ते जाएंगे। अभी रोहित ने कहा कि नवांकुरों को कुछ मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, मार्गदर्शन तो माँ देती है और हर समय मैं भी कुछ सीखता रहता हूं। मैं भी नवांकुर ही हूं। एक बात मैं कहना चाहूंगा दोहों के माध्यम से, ये फेसबुक का जो दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, इसमें कवि 1000 गुना बढ़ गए हैं और कविताएं उसी अनुपात में कम हो गई हैं। और कारण यह है कि हम केवल लोगों को उत्साहित करते हैं, तरह तरह से प्रलोभन देते हैं, जो भी वो लिखते हैं उसको सराहते हैं, टीआरपी बढ़ाने के लिए, लाइक बढ़ाने के लिए। तो आजकल हर रचनाकार को 2-4 कविता लिखते लिखते तमाम ग्रुप हैं जो सम्मानित करते हैं। मैं 5 दोहे पढ़ रहा हूं और इसका अर्थ अगर नवांकुर समझ लेंगे तो मेरा भी मंतव्य सार्थक होगा। और जो रोहित नंदन जी ने कहा है कि नवांकुरों के लिए बात, कि मन गढ़ंत पदवी रची, साहित्य भूषण, गीत भूषण, मुक्तक शिरोमणि, तमाम उपाधियां रोज बढ़ती हैं फेसबुक पे। प्रतिभा पांडे जी भी आ गई हैं, उनका भी स्वागत है। तो सुनिएगा, मन गढ़ंत पदवी रची, मान पत्र औशाल। मन गढ़ंत पदवी रची, मान पत्र और शाल। पंछी को दाना दिखे, नजर न आए जाल। पंछी को दाना दिखे, नजर न आए जाल। नई उम्र उत्साह अति। जयश्री कुंवर जी, स्वागत है आपका। जब उम्र नई होती है तो आदमी के अंदर जोश होता है, जल्दी छपने की चाह होती है,
धैर्य कम होता है। तो नई उम्र उत्साह अति और यथाशक्ति धनवान। मल्टीनेशनल में हमारे युवा काम करते हैं तो उनके अच्छे पैकेज होते हैं, तो वो आराम से 10-20 हज़ार रुपया किताब छपाने के लिए किसी को भी दे देते हैं। नई उम्र उत्साह अति यथाशक्ति धनवान, सम्मानित करके इन्हें ठगना है आसान। सम्मानित करके इन्हें ठगना है आसान। मैं अभी इस उम्र में भी 2 पंक्ति नहीं लिख पाया जो कालजयी हो, तो मैं क्या सलाह दूं नवांकुरों को। एक दोहा कहता हूं कि बेल सुकोमल काव्य की असमय जाति सुख। बेल सुकोमल काव्य की असमय जाति सुख, बिना साधना यदि जगे यश पाने की भूख। बिना साधना यदि जगे यश पाने की भूख। मैं किसी भी अधिकांश साहित्यिक ग्रुप में जुड़ता नहीं हूं, और उसकी एक वजह भी है कि काव्य शिल्प लय छंद का जिन्हें न समुचित ज्ञान। काव्य शिल्प लय छंद का जिन्हें न समुचित ज्ञान, ऐसे भी कुछ बांटते काव्य रत्न सम्मान। ऐसे भी कुछ बांटते काव्य रत्न सम्मान। और अंतिम सीख नई पीढ़ी को कि लोगों के मन में करे कविता तभी निवास। लोगों के मन में करे कविता तभी निवास। हृदय विराजे शारदा और लेखन पर विश्वास। हृदय विराजे शारदा लेखन पर विश्वास। हृदय विराजे शारदा लेखन पर विश्वास। सराहना के लिए भाई धन्यवाद सोम प्यारे जी, जयश्री जी, रोहित टी ग्रुप। और टी ग्रुप जी कह रहे हैं प्रोत्साहन का इच्छुक कैसे करें, बात आपकी स्पष्ट नहीं हो रही है। और बात अपनी स्पष्ट करिए तो मैं भी कुछ स्पष्ट कहूं। मैं इसी क्रम में राजस्थान में और पूरे देश में जो बालिकाओं के साथ में बालकों की अपेक्षा, मेरा ये नाती है ईशान पथिक, ये भी आ गया है, बहुत बहुत आशीष बेटा। तो ये जो नर नारी अनुपात असंतुलन हो रहा है और महिलाओं की संख्या भ्रूण हत्या की वजह से कम होती जा रही है, तो कुछ प्रतिभा पांडे जी कह रही हैं कि ये भी एक जरिया है आगे जाने का, क्या पता उसका कल उज्जवल हो जाए, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान। देखिए, हो सकता है कि पीसा की मीनार वाकई टेढ़ी बनाई गई हो, लेकिन अगर बुनियाद में हड्डी टेढ़ी हो गई तो पल्स पोलियो ड्रॉप कितना भी दीजिए, बाद में आप उसकी आजीवन सर्जरी कराते रहिए, लेकिन जो बुनियादी टेढ़ापन है वो जाता नहीं है। इसलिए नींव अगर आप अच्छी रखें, और बहुत कोई असंभव नहीं है, केवल थोड़ा धैर्य चाहिए। अगर आज रचना हमने रची है तो 15 मिनट के अंदर वो पोस्ट ना हो के अगर अगले दिन पोस्ट हो और उस पर थोड़ा सा हम विचार कर लें कि, और इसको कोई कहा जाता है कि अच्छे की कोई सीमा नहीं होती, आप अच्छे को और अच्छा कर सकते हैं। तो ये जो उतावलापन होता है कि आज ही लिखा हमने, आज फेदू पर छप जाए और जैसे ही 50 कविताएं हों वो तुरंत किताब में आ जाए, तो एक रचना भी आपको अमर कर सकती है और 16-16 किताबें भी आपके ऊपर बोझ बन सकती हैं धरती पे। ये मैं एक बात अपनी कह रहा हूं, कोई आवश्यक नहीं है कि आप इससे सहमत हों। दोहा सुनिएगा। गुड्डा लेकर हाथ में, गुड्डे गुड़ियों का खेल
सारी बहनों ने खेला होगा, उसी के माध्यम से बात कह रहा हूं। गुड्डा लेकर हाथ में सखियां करें सलाह, गुड्डा लेकर हाथ में सखियां करें सलाह, गुड़िया बिन टल जाए ना फिर गुड्डे का ब्याह, गुड़िया बिन टल जाए ना फिर गुड्डे का ब्याह। गुड़िया लेने गए, गुड़िया नहीं दुकान पर पसरा मिलता मौन, गुड़िया नहीं दुकान पर पसरा मिलता मौन, सब गुड्डा ही चाहते गुड़िया रखे कौन। बाजारवाद वही रखता है जिसकी मांग होती है। सब गुड़िया ही चाहते गुड्डा रखे कौन, गुड़िया रख, सब गुड्डा ही चाहते गुड़िया रखे कौन। ओ पहले बेटी मार दी झेल रहे अब दंश, पहले बेटी मार दी झेल रहे अब, दुल्हन बिन कैसे चले अब बेटे का वंश, दुल्हन बिन कैसे चले अब बेटे का वंश। सबने रोका था मगर, ऐसा नहीं किसी ने ध्यान नहीं दिलाया, जानबूझ के भ्रूण हत्या होती है। सबने रोका था मगर तब न सुहाई सीख, तब सबने रोका था मगर तब न सुहाई सीख, अब दुल्हन के वास्ते मन्नत मांगे भीख, अब दुल्हन के वास्ते मन्नत मांगे भीख। अगर कमलेश द्विवेदी जी कह रहे हैं कि दोहा अच्छा है तो मुझको भी लगने लगा है कि अच्छा हो सकता है। अब बीडी चंद जी भी आ गए हैं, जय हो आपकी। और अंतिम दोहा इसमें, जिन्होंने मार दी उनकी बात तो अलग है, लेकिन जो बाकी लोग हैं कि कन्या यदि सम्मान से रखी नहीं सहेज, कन्या गर सम्मान से रखी नहीं सहेज, कल दुल्हन के वास्ते देंगे आप दहेज। हमारी बिटिया प्रीता प्रिया भी कह रही हैं, सुंदर सामयिक दोहे हैं। कन्या यदि सम्मान से रखी नहीं सहेज, कल दुल्हन के वास्ते देंगे आप दहेज। और सुनने में आया है कि प्रथा चल पड़ी है कि लोग लाखों लाख रुपए खर्च कर रहे हैं कि उनके बेटे की शादी हो जाए, दुल्हन आ जाए। और इस क्रम में मेरा, जैसा कि परिचय में आपने पढ़ा होगा, मेडिटेशन का, सुनो सुरेश से पूछ लो कि भी चले, चाहिए नहीं मोबाइल, सुरेश को मोबाइल नहीं चाहिए। और मैं सहज योग से जुड़ा हुआ हूं और 50 वर्ष पूरे हो गए सहज योग को। सहज योग सीधे आपको, आप जिसकी भी उपासना करते हैं, ये टी ग्रुप जो भी संचालित कर रहे हैं, सर मैं क्षमा प्रार्थी इसलिए सामने देखना पड़ रहा है कि 6 बजे से 7 बजे तक का समय था और आप लोग को हमने आमंत्रित किया था, लेकिन मोबाइल में कुछ तकनीकी खराबी की वजह से काफ़ी लेट से ये कार्यक्रम हम लोग शुरू कर पाए। और ये जो आज का, जो लोग इंतजार करके चले गए उनके लिए किसी दिन आधे घंटे के लिए फिर आएंगे। अभी मैं एक योगिता जी बाबुल वाला कौन सा गीत आप कह रही हैं? अभी माला जी ने भी कहा, फिर घर आया तुम्हारे,
एक गीत की फरमाइश हो रही है और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि ये वही गीत होना चाहिए। कल्पना कीजिए कि किसी घर में एक बेटी आपके सामने पली बढ़ी और फिर उसकी शादी हुई, वो चली गई, और बेटी के विदा होने के बाद आप पहली बार उस घर में जाते हैं जहाँ की इसके पहले हमेशा आपको वो नन्ही बेटी या बड़ी होती बेटी मिली थी। तो वो जो सूनापन मिलता है पहली बार जाने पे, आपको लगता है कि कहीं से वो बेटी निकल के आ जाएगी, लेकिन बेटी तो होती नहीं है, जा चुकी होती है ससुराल। तो ये गीत योगिता जी और माला जी के अनुरोध पे सुना रहा हूं। बस मन में इतना रखिए कि किसी भी बेटी की विदाई के बाद आप उस घर में पहली बार गए। फिर घर आया आज तुम्हारे सोना आंगन देख रहा हूं। फिर घर आया आज तुम्हारे, फिर घर आया आज तुम्हारे सोना आंगन देख रहा हूं। अब से पहले जब भी आया तुमको सदा यहीं पर पाया। अब से पहले जब भी आया तुमको सदा यहीं पर पाया। यहीं खेल में बचपन बीता, यहीं विहसता यौवन आया। यहीं किसी कोने में खोया खोया बचपन देख रहा हूँ। फिर घर आया आज तुम्हारे सोना आंगन देख रहा हूँ। जब कभी घर में पूजा होती है तो लड़कियों से कहा जाता है कि आगे चौक बना दो, ये काम कर दो, वो काम कर दो, छोटे मोटे। यहाँ जब कभी पूजा होती तुम अल्पना बनाया करती। यहाँ जब कभी पूजा होती तुम अल्पना बनाया करती। आंगन बीच खड़ी तुलसी पर जल तुम नित्य चढ़ाया करती। इस आंगन की दीवारों को, इस आंगन की दीवारों को अब मैं जोगन देख रहा हूँ। फिर घर आया आज तुम्हारे सोना आंगन देख रहा हूँ। लड़कियां अगर शकुंतला हो तो फुलवारी में पौधों को सींचती हैं, हर पौधा उनको पहचानता है, पेड़ उनके लिए फूल बरसाते हैं। फुलवारी में हर क्यारी में छाई एक उदासी लगती। फुलवारी में हर क्यारी में छाई एक उदासी लगती। बेला जो ही रात की रानी जन्म जन्म की प्यासी लगती। बेला जो ही रात की रानी जन्म जन्म की प्यासी लगती। कभी मिलोगी इस आशा में, कभी मिलोगी इस आशा में जीता मधुबन देख रहा हूँ। कभी मिलोगी इस आशा में जीता उपवन देख रहा हूँ। फिर घर आया आज तुम्हारे सोना आंगन देख रहा हूँ। यहीं बना मंडप पासों का, यहीं बजी मंगल शहनाई। जब ये गीत पढ़ता हूँ तो बहुत सारे शहनाइयाँ और बहुत सारी विदाइयाँ याद आती हैं। यहीं बना मंडप बांसों का, यहीं बजी मंगल शहनाई। यहीं अग्नि को साक्ष्य बनाकर, यहीं अग्नि को साक्ष्य बनाकर तुम अपनी से हुई पराई। तुम अपनी से हुई पराई। जिसमें रूप निहारा करती, जिसमें रूप निहारा करती तुम
वो दर्पण देख रहा हूँ जिसमें रूप निहारा करती तुम, वो दर्पण देख रहा हूँ फिर घर आया आज तुम्हारे। अंतिम पंक्तियां इस गीत की हैं। कभी तुम्हारा घुटनों चलना, घुटनों चलना, घुटनों चलना, कभी तुम्हारा घुटनों चलना बाबा को अब याद आता है। कभी तुम्हारा घुटनों चलना बाबा को अब याद आता है। आंचल में मुंह गड़ा मचलना माँ की आंख भिंगा जाता है। आंचल में मुंह गड़ा मचलना माँ की आंख भिंगा जाता है। बाबुल के पलकों में भी, बाबुल की आंखों में भी अनबरसा सावन देख रहा हूँ। बाबुल के नयनों में भी अनबरसा सावन देख रहा हूँ। फिर घर आया, फिर घर आया, फिर घर आया आज तुम्हारे सोना आंगन देख रहा हूँ। योगिता की माला की फरमाइश पूरी हुई, और जब अपनों के लिए कोई चीज़ सार्थक होती है तो अच्छा लगता है। और ज़्यादा उदास हो गए हैं सब लोग, तो मैं कमलेश जी भी सराहना कर रहे हैं, बहुत बहुत आभार आपका। अर्चना जी तो भावुक हो गई हैं, प्रीता प्रिया भी भावुक हो गई हैं। और इस समय मैं एक गीत सुनाकर आपसे विदा लूंगा और फिर कभी आएंगे आपके बीच में। और ये गीत मेरे अपने सहज योग ध्यान से जुड़ा हुआ है। अक्सर क्या होता है कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और किसी ने गलत ओवरटेक किया, कोई गलती की, आपको टक्कर मार दी, मतलब गलती उसकी है, और वो निकल गया। अब आप गुस्से में उसको गाली दे रहे हैं, तमाम बदला लेने के सोच रहे हैं, फिर मिलेगा देख लेंगे, इस तरह की तमाम चीज़ें। या परिवार में किसी ने कुछ बुरा भला कह दिया तो आप उससे प्लानिंग करते हैं बदला लेने की। तो शिवमाता जी कहती हैं, शिवमाता जी निर्मला देवी जी, कि आप उसको क्षमा कर दीजिए। जैसे उदाहरण के लिए माँ है और दो बच्चे हैं, दो भाई हैं, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। अगर एक भाई दूसरे को परेशान कर रहा है, दूसरा कुछ नहीं बोल रहा है, वो क्षमा कर दे रहा है, तो माँ आके डांटती है बड़े वाले को कि वो कुछ नहीं बोल रहा है तो तुम मारे जा रहे हो उसको। लेकिन पलट के दूसरा भी जवाब दे तो माँ कहती है दोनों वैसे ही हैं, अपना निपट लेंगे, हमारी कोई जरूरत नहीं है। तो जब आप क्षमा कर देते हैं किसी को तो उसको दंड ऊपर से मिलता है, लेकिन आपका मन हल्का हो जाता है, आप शांत हो जाते हैं। और यही जीवन का लक्ष्य है। सुनिएगा, एक ध्यान का समय भी मेरा है और एक ये भजन सुनिए, जिसमें भी एक संदेश है। अगर आप इसको जीवन में उतार पाएंगे तो ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर जैसी तमाम बीमारियां आपको नहीं होंगी, किसी को नहीं होंगी, अगर वो इस पर अमल करें। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, सबको क्षमा करो, खुद को क्षमा करो। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, सबको क्षमा करो, खुद को क्षमा करो। सहज दायनी श्री माता जी के चरणों में रमा करो। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, सबको क्षमा करो, खुद को क्षमा करो। ये तस्वीर मैंने माँ की लगा रखी है, आप इस पर अपनी दृष्टि रखें और भजन सुने।
ये जो मन में अंधकार है इसका कारण अहंकार है। ये जो मन में अंधकार है इसका कारण अहंकार है। भटकोगे तो भ्रांति मिलेगी, क्षमा करोगे शांति मिलेगी। भटकोगे तो भ्रांति मिलेगी, क्षमा करोगे शांति मिलेगी। सहजदायनी श्री माता जी के चरणों में रमा करो। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, सबको क्षमा करो, खुद को क्षमा करो। जब तक मन में द्वेष रहेगा, कष्ट रहेगा, क्लेश रहेगा। जब तक मन में द्वेष रहेगा, कष्ट रहेगा, क्लेश रहेगा। क्षमा करोगे शक्ति मिलेगी, श्री चरणों की भक्ति मिलेगी। क्षमा करोगे शक्ति मिलेगी, श्री चरणों की भक्ति मिलेगी। जीवन के खाते में अपने जीवन के खाते में अपने केवल सद्गुण जमा करो। जीवन के खाते में अपने केवल सद्गुण जमा करो। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, सबको क्षमा करो, खुद को क्षमा करो। प्रथम संतुलन में आ जाओ। संतुलन कहते हैं वर्तमान को। आप किसी से बात करिए, या तो पिछला हाल सुनाता रहेगा, हमारे ज़माने में ये होता था, हमारे ज़माने में ये होता था, या आप नई पीढ़ी से करिए तो हम आगे चल के ये करेंगे, हम वो करेंगे। आदमी या तो भविष्य की बात करता है या अतीत की, जबकि सारी चीज़ें वर्तमान में होती हैं। प्रथम संतुलन में आ जाओ, फिर गणेश का ध्यान लगाओ। प्रथम संतुलन में आ जाओ, फिर गणेश का ध्यान लगाओ। क्रमशः सब चक्रों से होकर कुंडलनी को और उठाओ। क्रमशः सब चक्रों से होकर कुंडलनी को और उठाओ, और उठाओ, और उठाओ। तुम विराट का एक अंश हो। बीडी चंद जी कह रहे हैं सहज योग से लोगों का जीवन बदल रहा है। आप आश्चर्य करेंगे कि इस 40 दिन के लॉकडाउन में 2,70,000 लोग 87 देशों से एक साथ ध्यान करते हैं सुबह 5:30 बजे से, और इस समय 7 बजे से। और वो ध्यान शुरू हो गया है, क्योंकि मैं यहाँ भी इसीलिए मैंने भजन लिया कि भजन करना भी ध्यान ही है। तो सहज योग आप अगर अपनाएं तो बिल्कुल नया अनुभव होगा आपको, और निःशुल्क भी है, एकदम आसान है। घर बैठे जैसे आप हमसे लाइव चैट कर रहे हैं, इसी तरह ध्यान कर सकते हैं। प्रथम संतुलन में आ जाओ, फिर गणेश का ध्यान लगाओ। क्रमशः सब चक्रों से होकर कुंडलनी को और उठाओ, और उठाओ, और उठाओ। तुम विराट का एक अंश हो। तुम विराट का एक अंश हो, अपने को आसमा करो। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, सबको क्षमा करो, खुद को क्षमा करो। जीवन के खाते में अपने केवल सद्गुण जमा करो। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, सबको क्षमा करो, खुद को क्षमा करो। सबको क्षमा करो, खुद को क्षमा करो, सबको क्षमा करो, खुद को क्षमा करो। बहुत बहुत आभार आप सभी का, खास तौर से रोहित नंदन का, माला रोहित कृष्ण का, कि इन लोगों ने माही संदेश पत्रिका के माध्यम से आप सबसे मिलने का अवसर दिया। और ये मिलना अंतिम नहीं है, आज शुरुआत है। फिर कभी हम लोग मिलेंगे, और आप हमारे पेज पे आइए, जुड़िए। वहाँ पे आपको तमाम लिंक और मिल जाएंगे, जिससे कि आप मेरे गीत जो यूट्यूब पर हैं या फेसबुक पर हैं वो सुन सकते हैं। एक बार फिर
जितने लोगों ने यहाँ पे आए, समय दिया, सराहा, और जो आए इंतजार करके चले गए कार्यक्रम विलंब होने से, मैं उनसे भी क्षमा प्रार्थी हूँ। और एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। घर में रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना संकट दूर हो जाएगा तो फिर जयपुर आना था, फिर आएंगे। नमस्कार।